Next question is, prove that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. तो चलिए बच्चों इसको भी हम करते हैं. एज यूजुअल जैसा हम पहले कर रहे थे, ए हमें क्या लेना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ऑड वाला हम, ये वाला वर्ड हम बाद में डील आउट करेंगे, पहले ए को हम पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हम लेंगे, यहाँ पे देखिए q से पहले क्या है 4, तो हम b को 4 लेंगे एंड b इज इक्वल टू 4. नाउ applying Euclid's division algorithm. तो बच्चों अभी तक हम करके आ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. क्या होता है याद रखिए, बार बार आपको बता रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस देन b. नाउ सिंस b's आर 4, तो 4 इसको लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 4q प्लस r, और r हमारा क्या है लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 0 और 0 भी हो सकता है. तो देखिए बच्चों b हमारा 4 है तो r क्या वैल्यूज ले सकता है 0 1 2 3, तो ये सारी वैल्यूज ले सकता है. अगेन द सेम लॉजिक हम जैसे करते हैं अभी तक, r की एक एक वैल्यूज लेके हम a की वैल्यू सेट करेंगे कि r की इन पर्टिकुलर एक एक वैल्यूज पे 0 1 2 3 पे a हमारा क्या आएगा. तो सबसे पहले हम r को 0 लेते हैं. व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a हमारा क्या आ जाएगा, r को जैसे ही हमने 0 लिया तो a इज इक्वल्स टू 4q आ गया. नेक्स्ट केस, इफ r इज इक्वल्स टू 1, तो a हमारा क्या आ जाएगा, ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसमें अगर आप a इज इक्वल्स टू 4q में आप 1/1 r को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, r को अब आप 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा 4q प्लस 1. नेक्स्ट केस, इफ r इज इक्वल्स टू 2, तो a आपका हो जाएगा 4q प्लस 2. एंड द लास्ट केस, इफ r इज इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज माय a इज 4q प्लस 3. अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लेना है, क्वेश्चन में हमें लेना है ऑड इंटीजर्स के बारे में कह रहा है. तो इनमें से ऑड कौन कौन से होंगे, ऑड आपके होंगे 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. सो दीज आर ऑड इंटीजर्स, क्योंकि 4q आपका इवन हो जाएगा, 4q प्लस 2 आपका इवन हो जाएगा. तो ऑड कौन से हुए इसमें से, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. Therefore यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ जाता है कि a इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, और या तो इस फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा वो, या 4q प्लस 3 फॉर्म का होगा. इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का होगा. वेयर q इज एनी इंटीजर, वो आप लिख सकते हैं. तो a हमारा अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, तो ध्यान रखिए ये रिजल्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इससे लिंक्ड है. तो a अगर हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है तो वो किस फॉर्म का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन के आगे आपका, आप समझ लीजिए, आ जाता है. उसमें हम स्क्वायर की बात करते हैं, इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर की बात करेंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1.
तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसके स्क्वायर की बात की हुई है कि वो 4q+1 फॉर्म का होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें आप ले रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अभी हमने देखा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 or 4q+3 where q is some integer, तो वो या तो 4q+1 फॉर्म का होगा या 4q+3 फॉर्म का होगा। अब देखिए हमने ये भी किया था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q+1 या 3q+2 फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। वो चीज़ हमें सूट नहीं करेगी क्योंकि हमारा यहाँ पे q से पहले जो डिवाइजर इट्स नॉट ऑफ द काइंड 3 वो 4 है। तो इसी तरीके का रिजल्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा सो दैट हमें चाहिए कि इनके स्क्वायर हमें 4q+1 फॉर्म में चाहिए तो वो अपियर हो पाए। अगर हम 3q+1 3q+3 ले लेते हैं तो उनके स्क्वायर कभी भी आपके 4 की टर्म्स में नहीं आ पाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि ऑड है वो 4q+1 और 4q+3 फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ए हमने इस तरीके का हमारा ले लिया। ए हमारा या तो 4q+1 हो सकता है या फिर 4q+3 हो सकता है। अब इनकी स्क्वायर की बात हो रही है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इसका स्क्वायर आपका 4q+1 फॉर्म में होगा। तो एक एक करके हम इसको केस में डिवाइड करेंगे। लेट दिस बी द फर्स्ट केस एंड दिस बी द सेकेंड केस। तो इनके स्क्वायर करके हम देखेंगे क्या वो 4q+1 फॉर्म में आ रहे हैं और यही हमें शो करना है। तो एक एक केस करके हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट माई फर्स्ट केस बी व्हेन इफ a इज योर 4q+1। तो बच्चों देखिए अब हमें इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे 4q+1 का होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगाते हुए इसको ओपन करते हुए हम इसको ये लिख सकते हैं। नाउ 2ab टर्म विल टर्न आउट इनटू 8q, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बहुत इजीली आप देख पा रहे हैं कि 1 अलग से हमारा अपीयर हो गया है। तो बाकी के जितने 2 टर्म्स हैं उनका एक ग्रुप बना के हम उसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या रह गया 4q² + 2q और +1 हो गया आपके पास अलग से। तो आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको m लिख लेती हूँ तो ये मेरा 4m+1 फॉर्म में हो गया। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है, वेयर m इज एनी इंटीजर। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पे m लिख दिया, क्वेश्चन में q है। अगर वो इस चीज़ के लिए क्वेश्चन में q यूज़ कर रहा है तो जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप q की रिप्लेस में आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि q के हैबिचुअल हैं हमने q लिखा। तो क्वेश्चन में आप इसको 4m+1 समझ के क्वेश्चन आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा था कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर हमारा 4m+1 फॉर्म में होना चाहिए, ये शो करना था हमें 4m+1 फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला केस हमारा हमने 4q+1 लेके सॉल्व किया, उसका होल स्क्वायर हमने 4m+1 फॉर्म में दिखा दिया। इसी तरीके से हम सेकंड केस करते हैं। हमारा सेकंड केस इफ a इज इक्वल्स टू 4q+3, अब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो a² क्या हो जाएगा 4q+3 का होल स्क्वायर करेंगे, अप्लाइंग a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा 16q² + 24q + 9। आई होप सभी बच्चे अच्छे से आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं और सभी को समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ,
ये स्टेप नया नहीं है, मैं पहले भी ये चीज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को +1 अलग से चाहिए, तो इसमें से मैं +1 अलग से निकाल लेती हूँ, एंड रिमेनिंग पार्ट इज 8. तो वट कैन यू राइट 9 as? You can write 9 as 8 plus 1. So in my next step, what I write? I split this 9 into 8 plus 1. So this will become 16q square plus 24q plus 8 plus 1. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 3 का, बच्चों में ये टर्म यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ. इसमें आप फर्स्ट 3 टर्म्स का आप ग्रुप बना लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं. तो 4 कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा? 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 और प्लस 1 अलग से. अगेन मैं इस चीज़ को 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 को मैं m लिख सकती हूँ, तो ये मेरा 4m प्लस 1 फॉर्म में आ गया, वेयर m is some integer. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने दिखाया. ऐसे ही आपके कोई भी क्वेश्चंस आपके अगर आ जाएं, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो. पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जगह आपका इवन इंटीजर भी लिखा हो सकता था, तो उसमें आपके कौन से फॉर्म्स आ जाते? उसमें आपका 4q और 4q प्लस 2 फॉर्म आ जाता. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये टर्म आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑड लिखा है या इवन लिखा है. अभी हमारा क्वेश्चन था ऑड के ऊपर, तो हमने उसके 2 फॉर्म्स बनाए, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3. फिर उनके स्क्वायर करके हमने दिखाया कि वो दोनों ही 4m प्लस 1 फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, अब एक और बात, अगर ये क्वेश्चन इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स, बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम क्या ये रिजल्ट जो हमने ऊपर लिखा है, सबसे पहले ये जो रिजल्ट लिखा है, क्या इसका भी प्रूफ हमें देना पड़ेगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है? सो इट डिपेंड ऑन मार्क्स. अगर आपका ये सिंपली अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. सिंपली राइट डाउन दिस रिजल्ट एंड यू कैन कंटिन्यू विद द स्क्वायर पार्ट. और अगर ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, सपोजिंगली आपका 4 या 6 मार्क्स का आ जाता है, तो आप ये वाला पार्ट भी प्रूव करके दिखाएंगे, जैसे कि अभी हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया था. तो वो पूरा क्वेश्चन आप वो भी करेंगे, प्लस ये स्क्वायर वाला पार्ट भी आप सारा करेंगे, तो ही आपके नंबर आप पूरे नंबर स्कोर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में. तो आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करना पड़ेगा वहाँ पे, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिख के यूज़ किया है, क्योंकि स्क्वायर पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर का अपीयर हो जाता है, तो आपने पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है. तो चलिए, अब जैसे ही स्क्वायर है, क्या आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं रेज होता कि स्क्वायर है तो क्या इसी तरीके से क्यूब का भी क्वेश्चन बन सकता है? यस, क्यूब का भी बन सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्यूब के ऊपर करने वाले हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब. अब देखिए यहाँ पे अच्छे से क्या लिखा है यहाँ पे, क्यूब. द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8. तो किस नंबर का क्यूब कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कह रहा है. पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब के बारे में हमें क्या बताना है, वो शो करना है. वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का होगा, या तो वो 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 फॉर्म का होगा. तो बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक कि हमें ए क्या लेना है. ए हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज माय ए? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब मुझे उसको 9q a का क्यूब मुझे दिखाना है, 9q 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 फॉर्म का. अब 9 क्या है आपका? 3 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम a का कौन सा फॉर्म लेंगे? 3 के मल्टीपल वाला, जो कि 3 है. अगर a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हम b ले लेंगे, b हम ले लेंगे 3. तो वो किस फॉर्म का होगा? a अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, b आपका 3 है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म
3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यही तीनों फॉर्म्स बनेंगे और इनका एक एक करके हम क्यूब चेक करेंगे। यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर। So one by one we take them as cases. My first case will be 3q, second is 3q plus 1 and third one is 3q plus 2. तो A हमारा एक एक करके हम ये लेके फिर उसका क्यूब चेक करेंगे कि क्या वो इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आ रहा है 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 फॉर्म में से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट हम A को सेट करते हैं हमारा 3q विच इज़ माई फर्स्ट केस, ठीक है। तो अब इसका हम क्यूब चेक करेंगे, A क्यूब यानी कि क्या हुआ, वो 3q का होल क्यूब हो गया, दैट विल बिकम 27q क्यूब। अब मैं इसको 9 का मल्टीपल मुझे दिखाना है तो मैं 9 इसमें कॉमन निकाल सकती हूँ और क्या रह जाएगा 3q क्यूब। तो आप देख रहे हैं 3q क्यूब जो आपका ब्रैकेट के अंदर है मैं उसको m लिख सकती हूँ और ये मेरा आ गया 9m फॉर्म का, वेयर m इज सम इंटीजर, वेयर m इज सम इंटीजर। तो यही क्वेश्चन में बताया गया था, यही शो करना था कि वो एक एक करके इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आ जाएगी, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो पहले केस में हमें क्या मिल गया 9m मिल गया। तो चलिए हम सेकेंड केस चेक करते हैं। A इज इक्वल्स टू सेकेंड केस हमारा क्या है 3q प्लस 1। तो अब इसका होल क्यूब करेंगे। तो बच्चों इसके होल क्यूब करने के लिए आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। 9th क्लास में आप करके आ चुके हैं। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो वो ही अप्लाई करते हुए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ क्वेश्चन। पहले a का क्यूब लिखा तो 27q क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इसको आगे लिखते हैं, क्या बन जाएगा 27q क्यूब। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करती हूँ और सारा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3 ज़ा 27, 27q स्क्वायर प्लस और ये आपका आ जाएगा 9q प्लस 1। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा इसमें। आप प्लस 1 अलग से देख रहे हैं, प्लस 1 अलग से देख रहे हैं, यानी कि ये 9m प्लस 1 फॉर्मेट बन सकता है आपका। तो प्लस 1 को आप छेड़िएगा नहीं, उसको अलग से रहने दीजिए और पहले जो आपके 3 टर्म्स हैं उनमें आप कॉमन निकाल लीजिए। यस, आपने कॉमन निकाल लिया उसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा। पहले आपने 9 कॉमन निकाल लिया क्योंकि 9 का मल्टीपल आपको चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1 अलग से। तो यहाँ पे आप ये पूरा आप m ले सकते हैं अपना। तो ये आपका 9m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। हमारी नेक्स्ट फॉर्म आ गई क्वेश्चन की। नेक्स्ट फॉर्म हमारा था, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में दिखाना था। पहला हमारा 9m फॉर्म में आ गया, सेकेंड वन 9m प्लस 1 फॉर्म में आ गया एंड ऑब्वियसली जब हम थर्ड केस करेंगे तो उसमें हमारा 9m प्लस 8 बन जाएगा। तो चलिए थर्ड केस हम करते हैं। थर्ड केस में हम a क्या लेंगे, इफ a इज 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपैंड किया तो ये बन गया 27q क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो फटाफट से हम इसको एक्सपैंड करते हुए 9², 3 का स्क्वायर इज 9, 9 3s are 27 इंटू 2 इज 54 q²। और ये आपका क्या बन जाएगा, 4 9s are 36q प्लस 8। तो देखिए कितनी बढ़िया सा आपका टर्म आ गया, कितना अच्छा सा, कि सिंपली क्वेश्चन हमें कितना टफ लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान है इसका। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है आपका यहाँ +8 अलग से अपीयर हो गया, जो कि हमारी थर्ड फॉर्म थी, तो +8 अलग से अपीयर हो गया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, अलग से वहीं पे लिखे रहने देंगे। और इनमें से हम, इस ग्रुप में से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि उसी तरीके का फॉर्म हमें चाहिए। तो 9 हमने कॉमन निकाला, ये आपका आ जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो अब हम इसको m ले लेंगे और ये हमारा बन गया 9m प्लस 8 फॉर्म, जो कि हमारा थर्ड फॉर्म था। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 एंड 9m। तो ये तीनों फॉर्म्स हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, एक एक करके हर केस में हमारा एक एक फॉर्म आ चुका है। दैट मीन्स क्वेश्चन इज सॉल्व वेयर m इज सम इंटीजर। तो क्या देखा बच्चों आपने कि इसी तरीके से हम क्यूब का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब आपको दिखाना है कि वो इस फॉर्म का है, तो जिस तरीके का फॉर्म पूछा हुआ है उस तरीके के मल्टीपल्स आपको लेने होते हैं और एक एक करके फिर आपने उनका क्यूब सॉल्व करके शो करके दिखा दिया कि वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर्म में आ गया। और फाइनली आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो चलिए यहाँ पे हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस भी, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस भी मैंने आपको इसमें कवर करा दिए हैं, हॉट्स क्वेश्चन भी कवर करा दिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। बेसिकली हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं, 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये वाले टाइप के आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और दूसरा टाइप है आपका HCF LCM के क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम आपका HCF LCM वाला पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज होता है।